Good morning, students. I am Dr. Lalita Sukhija, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। लास्ट के लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम इकोलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये इकोलोकेशन बैट्स में पाया जाता है। ये किस तरह का होता है और बैट्स में किस तरह का ओरिएंटेशन बिहेवियर होता है, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। आप तो ये जानते ही हैं कि जो चमगादड़ होते हैं रात को उड़ते हैं, और ये एक सस्पेंस था जब तक कि साइंटिस्ट ने उनके ऊपर स्टडी नहीं किया कि ये बैट्स जो हैं ये रात को कैसे उड़ते हैं और अपना शिकार कैसे पकड़ते हैं। इन चमगादड़ जो एनिमल्स हैं इन पर लेज़ेरुस प्लेंजॉनी नामक साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट्स करे, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि ये रात को कैसे उड़ते हैं। इसके लिए उन्होंने चमगादड़ की आंखें बंद कर दी, लेकिन उसके बाद उनको ये सरप्राइज हुआ कि आंखें बंद करने के बाद भी ये चमगादड़ उनके रास्ते में आने वाले जो भी बाधाएं थी उनसे वो टकराते नहीं हैं और वो आराम से उड़ लेते हैं और अपना शिकार भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो ये बैट्स हैं उनके टच करने वाले, उनको टेस्ट लेने वाले या जो उनके दूसरे सेंस ऑर्गन से उनको हटा दिया और उसके बाद उनको अंधेरे में छोड़ा गया। तो उन्होंने देखा कि ये फिर भी आराम से उड़ लेते हैं और अपना शिकार पकड़ लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि ये जो चमगादड़ होते हैं इतने ये सेंस ऑर्गन हटाने के बाद भी आसानी से उड़ लेते हैं या अपना शिकार पकड़ लेते हैं। तो उसका रीज़न ये था कि उनमें जो सुनने की क्षमता होती है वो इम्पॉर्टेंट अपना रोल अदा करती है, यानी कि ये अपने सुनने की क्षमता के आधार पर ये आसानी से उड़ते हैं। और पहले ये समझा जाता था कि जैसे कि ये इन चमगादड़ को दिखाई नहीं देता है या ये अंधे होते हैं, जबकि ये सच नहीं है। ये अंधेरे में भी आराम से उड़ सकते हैं और जो उनका विजन होता है वो ठीक ही होता है, और वो अंधेरी रात हो या कैसा भी उनके रास्ते में बाधाएं आ जाएं, फिर भी वो एक अपने स्पेसिफिक ओरिएंटेशन बिहेवियर की वजह से आसानी से उड़ लेते हैं। ये जो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन बैट्स में पाया जाता है उसको कहते हैं इकोलोकेशन। Most of the bats do fly in the night, dark or otherwise, and they are able to negotiate obstacles with ease because of a special type of orientation behavior, the echolocation. Here they emit high frequency or ultrasound and are able to catch and analyze its echo. Echolocation is also seen in some other animals like the oilbird and dolphins. However, most of the research on echolocation has been done in bats. ये जो बैट्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक टाइप की साउंड निकालते हैं जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और ये जो और ये चमगादड़ जो होते हैं इस अल्ट्रासाउंड के टकराकर वापस लौटने पर उसका विश्लेषण करते हैं और उस आधार पर ये उड़ते हैं। ये जो बैट्स होते हैं ये ऐसे अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनके लिए सुटेबल होती हैं और उनके लिए एक तरह से निर्धारण का काम करती हैं। और ये जो साउंड होती है इनकी जो वेवलेंथ होती है छोटी होती है, और छोटे होने के कारण ये जो छोटे पदार्थ होते हैं उनसे टकराकर लौट आती हैं, और जो बड़ी वेवलेंथ वाली ये जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती है वो लॉन्ग वेवलेंथ के अपेक्षा ज़्यादा डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन देती हैं। इस तरह से ये जो बैट्स होते हैं आगे के रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनके बारे में ये दो तरह से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फर्स्ट तो ये कि जो साउंड लौट कर आती है, जो साउंड लौट कर के आई है
उसे उसमें कितना समय लगा है, और दूसरा वो ये भी जान लेते हैं कि जो साउंड लौट करके आई है उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या कुछ चेंज आया है क्या। These characteristics make it ideal for measuring the range. Each pulse is of a very short duration in milliseconds and the bandwidth may be like 40 to 80 kilohertz. The pattern of emission of sound pulses varies with the activity of bats. यानी कि जो साउंड की पल्स उत्पन्न करने का जो तरीका होता है वो बैट की गतिविधि के अनुसार बदलता रहता है। जनरली उड़ने के दौरान जो पल्स होती है वो बड़ी होती है और जो इसकी बैंडविड्थ होती है वो भी अधिक होती है, और जब शिकार करते हैं तो शिकार करते समय ये शिकार के पास पहुंच जाता है तो जो पल्स होती है वो छोटी हो जाती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और साथ में जो बैंड की चौड़ाई है वो कम हो जाती है। ये आप डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। जब वो सिंपल उड़ान उड़ता है तो उस समय उसका पल्स रेट इस तरह से होता है, और जब वो शिकार पकड़ता है तो उसका टाइम और जो पल्स रेट है वो इस तरह से इस तरह से होता है। Bats also use the Doppler effect, which is the shift in frequency if the source of sound is approached or moved away. सोर्स ऑफ साउंड के पास या दूर आने पर इनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, और जो चमगादड़ के द्वारा जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस की जाती है वो 20 to 100 किलोहर्ट्ज के रेंज में प्रोड्यूस की जाती है। बैट्स आर कैपेबल ऑफ अचीविंग रिमार्केबल डिग्री ऑफ प्रिसिशन विथ इकोलोकेशन, अवॉइडिंग वायर्स एज थिन एज 0.1 मिलीमीटर। ये जो बैट्स होते हैं उड़ते समय ये 0.1 मिलीमीटर से पतले तार से भी ये बच के निकल जाते हैं। ये ऐसी चीज़ों का पता लगा लेते हैं, और जो इनका अल्ट्रासाउंड होता है वो इनके मुंह से और नाक से उत्पन्न होती है, और इसे सुनने का जो सिस्टम होता है वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो ये बर्ड्स होते हैं रात को ये किस तरह से उड़ते हैं। ये एक स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं और उनमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर प्रेजेंट होता है जिसे हम इकोलोकेशन कहते हैं, जिसके द्वारा ये रात को उड़ते हैं और अपने शिकार को पकड़ते हैं। ओके, थैंक्स क्लास। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में लैंग्वेज ऑफ बीज के बारे में पढ़ेंगे।